हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। ठीक है ना। 11.1 के क्वेश्चंस करने से पहले हम एग्जांपल नंबर 9 पिछले वीडियो में रह गया था तो समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 9 है रेखा 2x + y = 4 x अक्ष एवं कोटियों x = 0 एवं x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। कह रहा है रेखा है, x अक्ष है और कोटियाँ दे रखी है हमें x = 0 x = 3। इन सभी चीज़ों से जो घिरा क्षेत्र है उसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ में आई। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। कार्टेशियन प्लेन बनाया, कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस, y एक्सिस और 0 यानी ओरिजिन। तो बात कर रहे हैं रेखा की 2x + y = 4। तो इस इक्वेशन का मुझे या फिर इस रेखा का मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ। तो उसको लिखूंगा मैं 2x/4 + y/4 = 1। या फिर आप बोलो मैंने इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x/2 + y/4 = 1। ठीक है ना। और आपको पता है इंटरसेक्ट फॉर्म जो हमने समझा था तो ये होता है x/a + y/b = 1। यानी इसका मतलब क्या है, x/a का मतलब क्या है कि x एक्सिस पर ये a पॉइंट पे काटेगा। ठीक है ना। y एक्सिस पे ये b पॉइंट पे काटेगा। उसी तरीके से यहाँ पर x एक्सिस पे ये 2 पॉइंट पे काटेगा। इसका मतलब इस तरीके से लाइन जाएगी। ठीक है ना। ये जो लाइन है ये इस तरीके से जाएगी और ये जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे 2,0 क्योंकि x एक्सिस पे वो 2 पे काट रहा है। ठीक है ना। और y एक्सिस पे कहाँ काटेगा, 4 पे। और इस पॉइंट को हम कहेंगे 0,4। बात क्लियर है। उसके बाद उसने कहा, देखो लाइन तो मैंने ड्रॉ कर ली। उसके बाद उसने कहा कि x अक्ष मतलब ये वाला अक्ष हो गया, कोटियों x = 0 मतलब ये वाली जो लाइन है वर्टिकल लाइन ये x = 0 हो गई। और x = 3 यानी अगर x = 2 ये वाला पॉइंट है, अगर x = 2 ये वाला पॉइंट है तो 3 इसके आगे होगा। मतलब ये जो लाइन हो गई ये हो गई x = 3। बात समझ में आई। अब सिर्फ हमें इस वाले भाग का और इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ में आई। मतलब x = 0 x = 3 x एक्सिस और ये लाइन। ठीक है ना। तो इनके बीच में जो भी क्षेत्र हमें मिलेगा उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इन दोनों पार्ट का हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये ध्यान से देखेंगे तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर सिमेट्रिक होता तो हम एक पार्ट का एरिया निकालते, दूसरे पार्ट के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते 2 का। लेकिन यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग दोनों का एरिया हमें निकालना होगा। तो एरिया निकाल लेते हैं हम OABCD। तो लिखेंगे एरिया ऑफ OABCDO। ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो x, यहाँ हम एलिमेंट ले रहे हैं dx। ठीक है ना। एक छोटा सा हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एलिमेंट ले लिया dx। इसका मतलब जो लिमिट्स हैं वो x एक्सिस वाली लगेगी और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक इस वाली लाइन में। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 लाइन का जो यहाँ से जो y का वैल्यू है वो आ जाएगा 4 - 2x यानी 4 - 2x × dx। बात समझ में आई। फिर प्लस, अच्छा देखो ये वाला जो एरिया है या फिर ये वाला जो पार्ट है वो x एक्सिस से नीचे है ना। तो इसका मतलब इसको हमें किसके अंदर रखना है, मॉड के अंदर। बात समझ में आई। ठीक है ना। और इसमें भी एक एलिमेंट ले लेंगे हम छोटा सा dx। और ये एलिमेंट हमने किस एक्सिस पे लिया, x एक्सिस पे। इसका मतलब लिमिट्स कौन सी वाली लगेगी, x एक्सिस वाली। कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 3 तक। तो इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 लाइन का इक्वेशन ये वाला 4 - 2x × dx। बात समझ में आई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, परवलय y² = 4ax तथा उसके नाभि लंब से पर्वत क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है ना। देखो जो अच्छे क्वेश्चन होंगे ना उनका हम हिंट देंगे आपको, और जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और जो बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन होंगे उनको आप खुद सॉल्व करोगे, है ना। खुद आप उनका डायग्राम बनाओगे और उनको आप खुद सॉल्व करोगे। तो इसका हम हिंट समझ लेते हैं। ठीक है ना।
तो सॉल्यूशन में कह रहा परवलय यानी पैराबोला। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा उसके नाभिलम, नाभिलम मतलब लेटस रेक्टम से पर्वत क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका सबसे पहले हम ग्राफ बना लेंगे किस तरीके से बनेगा। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बहुत अच्छे से किस तरीके से आपको पैराबोला बनाना है। यहाँ पर हम किस तरीके से समझेंगे इसको कि वाई हम पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें। क्या कहा, वाई पॉजिटिव रखो आप या नेगेटिव रखो, आपको x कैसा मिलेगा, हमेशा आपको x हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और x पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब आप y यहाँ से पॉजिटिव लो या आप y यहाँ से नेगेटिव लो, आपको x क्या मिलना है, पॉजिटिव। तो ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू 4ax स्क्वायर पैराबोला बन जाएगा। बात समझ में आई। उसने कहा कि नाभिलम से पर्वत क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब नाभिलम मतलब लेटस रेक्टम, और वो होता है x इक्वल टू a पर, है ना। और ये x इक्वल टू a नाभिलम बन गया इसका। इसका मतलब हमें इस वाले भाग का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ में आई, ठीक है ना। इस वाले भाग का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें ऊपर वाले पार्ट का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, यहाँ आप एलिमेंट लो dx, इस वाले पार्ट का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे और नीचे वाले के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आई। तो इसको नाम दे दिया हमने OAB। तो सॉल्यूशन में एरिया ऑफ या OABO का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ OABO, है ना। आप ऊपर लिख लेना इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कितना दे रखा है हमें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बात समझ में आई। और लेटस रेक्टम x इक्वल टू a पर। तो इसका एरिया हो जाएगा OABO का इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, है ना। dx एलिमेंट तो x एक्सिस वाली लिमिट 0 से लेकर a, y का वैल्यू आ जाएगा 4ax, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट एक्स। तो 2 अंडर रूट ए तो हम बाहर रख लेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म है। और y का वैल्यू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर a तक। यदि हमें एरिया निकालना है OABCO का, ठीक है ना, इसका आप इंटीग्रेट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, इसका आप एरिया निकाल लोगे। बात समझ में आई। फिर आपको एरिया निकालना है एरिया ऑफ OABCO का, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, OABO का एरिया से, ठीक है ना। 2 इंटू एरिया ऑफ OABO। बात समझ में आई। तो आपका जो एरिया है, फाइनल एरिया, टोटल एरिया स्क्वायर यूनिट के अंदर, वो आपके दोनों का आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड, क्वेश्चन में सेकंड है, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का आकृति बनाकर इसमें y व x इक्वल टू 1 के मध्य का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आई। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लो एक बार। वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 व आकृति इसमें बनाकर इसमें yx व x इक्वल टू 1 के मध्य का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना, या वृत्त का समीकरण। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, या आप इसे कहो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। बात समझ में आई। तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन में बना लेंगे। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऑरिजिन। ये सर्कल बन गया जिसका रेडियस है एक्स इक्वल टू 2, मतलब ये जो पॉइंट है ये हो गया एक्स इक्वल टू 2। उसने कहा वाई अक्ष व एक्स इक्वल टू 1। तो देखो वाई एक्सिस तो हो गया ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये वाली जो लाइन है ये हो गई वाई एक्सिस। बात समझ में आई। और एक्स इक्वल टू 1, अगर एक्स इक्वल टू 2 ये है तो एक्स इक्वल टू 1 कहीं यहाँ होगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें वाई एक्स व एक्स इक्वल टू 1 के मध्य, तो वाई एक्सिस व एक्स इक्वल टू 1 के जो बीच में जो पार्ट है उसका हमें एरिया ज्ञात करना है। तो इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का हम एरिया फाइंड करेंगे। उसके लिए हम देखो दोनों जो पार्ट हैं वो सिमेट्रिक हैं, है ना, एक दूसरे से क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट का हम एरिया निकालेंगे और दूसरे वाले पार्ट के लिए हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वाले पार्ट का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो इसमें एलिमेंट ले लूँगा एक छोटा सा dx। अगर मैंने एलिमेंट dx लिया है तो लिमिट्स मेरी एक्स एक्सिस वाली लगेगी। बात समझ में आई। तो इसमें अगर हम नाम दें OABC, तो हम लिख सकते हैं इसमें एरिया ऑफ OABCO, ठीक है। कितना हो जाएगा ये
इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 और y इंटू डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इससे हम ऊपर वाले पार्ट का एरिया है जो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। अगर हमें दोनों पार्ट का एरिया चाहिए तो ओ ए बी सी डी ई, तो निकाल लेंगे हम एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी डी ई ओ, ठीक है ना। कितना हो जाएगा इसका 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ इस वाले पार्ट के एरिया को। तो इस वाले पार्ट का एरिया कितना है 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ठीक है ना। तो ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हम इस दोनों पार्ट का एरिया जो है वो हमारे पास आ जाएगा। बात समझ में आई? तो कब भी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है वक्र y बराबर sin x तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना। sin x का कर्व और x अक्ष हमें दे रखा है और उसने कहा जो x है वो 0 से लेकर 2 पाई है। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे इसको। सॉल्यूशन में सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स हमें दे रखा है, तो साइन एक्स का सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और यहाँ लिख लेंगे कि जो x है वो 0 और 2 पाई के बीच में है, ठीक है ना, 0 और 2 पाई। तो इसके हिसाब से साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन में। यहाँ पर 0 हमने माना, यहाँ माना हमने π/2 और यहाँ हमने माना पाई। बात समझ में आई? और यहाँ आ जाएगा 3π/2 और यहाँ आ जाएगा हमारा 2 पाई, इस तरीके से। तो ग्राफ बनाएंगे, साइन 0 पर 0 होता है और साइन π/2 पर होता है कितना 1, यानी अगर यहाँ 1 है तो इस पॉइंट पे ये इसको मिलकर ऐसे बनेगा, ठीक है ना। साइन 0 पर 0, साइन पाई 0 होता है और साइन π/2 कितना होता है 1। बात समझ में आई? उसी तरीके से साइन 3π/2 हो जाएगा -1 और साइन 2 पाई हो जाएगा 1। तो ये ग्राफ यहाँ से चलकर इस तरीके से जाएगा। बात समझ में आ रही ना? समझ गए होंगे आप? क्लियर नहीं बन रहा है ये, पर इस तरीके से, और ये हो जाएगा 2 पाई। बात समझ में आई? तो देखो ये वाले पार्ट का हम निकालेंगे, सिमेट्रिक एरिया है, सिमेट्रिक, दोनों पार्ट कैसे सिमेट्रिक है, तो हम इस वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, इस वाले पार्ट का एरिया हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आ रही ना? तो एक पार्ट का आप एरिया निकाल लो और दूसरे वाले पार्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप दोनों पार्ट को एक साथ लेके चलते हो तो ध्यान रखना जो एक्स एक्सिस से नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम मॉडुलस के अंदर रखेंगे। तो समझेंगे किस तरीके से। हमने एक एलिमेंट ले लिया dx, छोटा सा, कहीं पर भी आप ले लो, आपने एक एलिमेंट ले लिया dx यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है ना, इस तरीके से एलिमेंट लिया dx। तो इसमें जो लिमिट है वो x एक्सिस वाली लगेगी। तो एरिया ऑफ हम निकालें ओ ए ओ और ए बी ए का, ठीक है ना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए ओ, ठीक है ना, प्लस एरिया ऑफ ए बी ए, ठीक है ना, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है ना? जो वो एरिया पूछ रहा है एक्स अक्ष और साइन एक्स से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो एक्स अक्ष और साइन इनवर्स के कर्व में हमारे पास ये 2 पार्ट मिल रहे हैं, इन दोनों पार्ट का हमें एरिया निकालना है। तो ओ ए ओ का एरिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, 0 से लेकर पाई और y इंटू डी एक्स, ठीक है ना। y हमारा क्या है साइन x, प्लस इसी तरीके से मॉडुलस के अंदर रखना है नीचे वाले पार्ट के लिए। मॉडुलस के अंदर रखेंगे 0 से लेकर आ जाएगी 2 पाई लिमिट और y इंटू डी एक्स। बात समझ में आई? y का वैल्यू हम पुट कर देंगे 0 से लेकर पाई साइन x इंटू डी एक्स प्लस मॉडुलस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई साइन x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। यदि आप ये मॉडुलस वाला पार्ट नहीं लेते हो तो भी चलेगा, आप सिर्फ एक वाले पार्ट का निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें तो बिल्कुल ही गलती नहीं होगी आपकी। लेकिन आप इस वाले पार्ट को भी लेके चलते हो इसमें, तो आपको ये वाला पार्ट जो है वो मॉडुलस के अंदर रखना होगा। बात समझ में आई? तो सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा -cos x, ठीक है ना, और लिमिट्स आ जाएगी
सॉरी ये लिमिट जो है वो पाई से लेकर 2 पाई है, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक, पाई से लेकर 2 पाई, बात समझ में आई। तो साइन का कितना हो गया माइनस कॉस एक्स, लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर पाई, प्लस मॉडुलस साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और जो लिमिट्स हैं वो आ जाएगी पाई से लेकर 2 पाई, पाई से लेकर 2 पाई, इस तरीके से, बात समझ में आई। अब सिर्फ हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो माइनस साइन बाहर रखना है, अपर लिमिट कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है ना, इस तरीके से, प्लस मॉडुलस माइनस साइन बाहर रखो कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, और मॉडुलस क्लोज, इस तरीके से, बात समझ में आई। सिर्फ वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज रखेंगे, माइनस साइन कॉस पाई होता है -1, ठीक है ना, कॉस 0 होता है 1, प्लस मॉडुलस माइनस साइन कॉस 2 पाई हो जाएगा 1, और कॉस पाई हो जाएगा -1, इस तरीके से, ये वाला ब्रैकेट और ये, ठीक है ना, ये दोनों ब्रैकेट और ये मॉडुलस, बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस, यानी +2 प्लस, देखो मॉडुलस है तो माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है ना, ये वाला माइनस हट जाएगा, और 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 मिलेगा, यानी ये भी 2 मिला, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है वक्र y = 2√x तथा x = 0 = 1 द्वारा परिवर्तित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना। उसने कहा वक्र y = 2√x, ये कोई लाइन का इक्वेशन नहीं है, ये किसी कर्व का इक्वेशन है, और वो कर्व हमें पहचानना है कि किस कर्व का ये इक्वेशन होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिख लेंगे y = 2√x, और हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर हमें ये मिल जाएगा y² = 4x, और y² = 4x मिलते ही हम कह देंगे कि ये एक पैराबोला है, परवलय का समीकरण है। तो इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस। अब देखो यहाँ पर आप y चाहे पॉजिटिव रखो या आप नेगेटिव रखो, ठीक है ना, आपको s कैसा मिलेगा, x पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब x पॉजिटिव इस तरफ है, y आप पॉजिटिव रखो या आप नेगेटिव रखो, x कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, बात समझ में आई। दूसरी बात, किसने कहा y = 2√x, तो ये वाली जो इक्वेशन है y = 2√x, ये एक हाफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, या हम इसको समझें अर्ध परवलय, और अर्ध परवलय के चलते हम सिर्फ ये वाला पार्ट इसको लेंगे, ठीक है ना, ये वाला पार्ट लेंगे। तो x = 0 कहा, x = 1 कहा, तो देखो x = 0 वाली लाइन ये हो गई, और x = 1 वाली लाइन हो जाएगी ये, ठीक है ना। से परिवर्तित क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब हमें इस वाले पार्ट का जो एरिया है वो फाइंड करना है, बात समझ में आई। तो इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँगा यहाँ पर dx, एलिमेंट ले लिया dx, इसका मतलब लिमिट्स x एक्सिस वाली। तो एरिया ऑफ OABO क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ OABO कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 y × dx, इट मीन्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 y = 2√x, तो 2√x × dx, √x का जब हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, x का पावर 3/2 लिमिट्स 0 से लेकर 1, और ये तो घूम के इधर चला जाएगा 2/3, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा x का पावर 3/2 और लिमिट 0 से लेकर 1। अब सिर्फ हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो ये आ जाएगा 4/3, 1 का पावर 3/2 और माइनस 0 रखने पर तो हमें 0 ही मिलेगा ना, तो -0। तो फाइनली इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, बात समझ में आई, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है y = mod x, x = -3, x = 1 व x अक्ष से परिवर्तित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो y = mod x का ग्राफ सबको पता होगा किस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, V शेप बनता है x एक्सिस के ऊपर। तो सॉल्यूशन में y = mod x, x = -3, x = 1, है ना, व x अक्ष से परिवर्तित, तो इनको हम पहले ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस y एक्सिस 0, मॉड x का ग्राफ कैसा बनेगा, V शेप x एक्सिस से ऊपर, मतलब इस तरीके से, ठीक है ना, ये बन जाएगा मॉड x। और उसने कहा कि x = -3,
एक्स इक्वल टू -3 मतलब इधर 0 है, तो ये हो जाएगा कहीं पे एक्स इक्वल टू -3 और एक्स इक्वल टू 1, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1। वह एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब हमें सिर्फ इस वाले पार्ट का जो है वो एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन ए से लेकर भी एफ एक्स इंटू डी एक्स क्या देता है आपको, एरिया अंडर द कर्व। तो इस कर्व के नीचे वाला एरिया क्या देगा, इस वाली लाइन को जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इस लिमिट के अंदर, तो ये वाली लाइन मुझे इस वाले भाग का क्या दे देगी, एरिया देगी। बात समझ में आई। तो इसमें सबसे पहले हम एलिमेंट ले लेंगे दोनों में, छोटा सा डी एक्स एलिमेंट हमने ले लिया यहाँ पर डी एक्स। इसी तरीके से यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेंगे हम डी एक्स, ठीक है ना, और इसको नाम दे दो, ये हो जाएगा ए बी ओ सी डी, इस तरीके से। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया जो है वो एरिया ऑफ ए बी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ओ सी डी ओ, ठीक है ना, ओ सी डी ओ। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। इसमें ए बी ओ ए का एरिया जो है वो ये वाली लाइन को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे मिलेगा। तो इंटीग्रेशन करूँगा मैं कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर 0 तक, ये एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन है। तो -3 से लेकर 0 y इंटू डी एक्स। यदि हमने डी एक्स एलिमेंट लिया है तो हम y फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यदि हमने डी एक्स एलिमेंट लिया है तो हम x एक्सिस वाली लिमिट्स रखेंगे। बात समझ में आ रही है। प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 y इंटू डी एक्स। तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन -3 से लेकर 0, y का वैल्यू कितना है, मॉड x। मॉड x आपको पता है, मैंने आपको बताया था, मॉड x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये -x होगा जब x लेस देन 0 होगा। इसका मतलब लेस देन 0, तो -3 से लेकर 0, इस वाले लेस देन 0 है ना, इधर x लेस देन 0 है इस तरफ, तो इस वाली तरफ में जो मॉड x होगा वो -x बन जाएगा। इसका मतलब मैं इसके लिखूंगा -x इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, और जब x ग्रेटर देन इधर 0 है, तो x ग्रेटर देन जब 0 होगा तो जो मॉड x है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव x बन जाएगा। तो इसको लिखूंगा मैं x इंटू डी एक्स, इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अपन को इस बात पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना, गलती ना हो प्लस माइनस की जिस वजह से। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x² 2 नेगेटिव साइन, और लिमिट्स जो है वो -3 से लेकर 0 प्लस x² 2 लिमिट्स आ जाएगी 0 से लेकर 1। अब सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो माइनस साइन अपर लिमिट करने पर मुझे 0 मिलेगा, और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9/2। बात समझ में आई। प्लस अपर लिमिट करने पर मुझे 1/2 मिलेगा, और लोअर लिमिट करने पर मुझे 0 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 1/2, इट मीन्स 10/2, यानी 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात समझ में आई। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, वक्र x² 4a x अक्ष तथा x 2 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत छोटी छोटी बात है, x अक्ष और x 2 है ना, ये तो बन जाएगा, लेकिन वक्र को बनाना थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे, इक्वेशन हमें दे रखी है x² 4ay। तो सबसे पहले इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए x एक्सिस, y एक्सिस और 0। इसने कहा देखो यहाँ पर वही x आप पॉजिटिव रखो या आप नेगेटिव रखो, y आपको हमेशा कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है, यानी y पॉजिटिव मिलेगा आपको ऊपर की तरफ, यानी x आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव, y कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद उसने कहा x अक्ष मतलब ये वाली लाइन तो था x = 2 से परिबद्ध, और x = 2 मान लो आप, ये x = 2 हो जाएगा। और देखो इस वक्र यानी पैराबोला x अक्ष और x = 2 के जो बीच में जो एरिया है, मतलब ये वाला पार्ट, बात समझ में आ रही है ना। तो इस वाले पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। और वैसे भी हमने समझा था कि इंटीग्रेशन a से लेकर b f(x) * dx जो होता है वो हमें एरिया अंडर द कर्व देता है, एरिया अंडर द कर्व।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वाले कर्व के नीचे वाला भाग है ये, तो इस वाले कर्व को अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा इस वाली लिमिट में तो मुझे इस वाले भाग का क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा, और यही हमें फाइंड करना है। तो ये जगह ओ ए बी ओ, तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या है, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट्स आ जाएगी 0 से लेकर 2, ठीक है ना। एलिमेंट अगर हम क्या लें यहाँ पर dx, एलिमेंट क्या ले लिया हमने यहाँ पे dx, तो y इंटू dx हो जाएगा, और y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 1/4a और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का हो जाता है एक्स का पावर 3 यानी 4a, एक्स का पावर 3/3 ये हो जाएगा 0 से लेकर 2। अब सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4a, अपर लिमिट करेंगे तो 8/3 मिलेगा, लोअर लिमिट में मिलेगा हमें 0। सॉल्व करेंगे इसको तो 1/4a इंटू 8/3, 4 से 2 टाइम्स यानी 2/3a स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको।